हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में। जैसे जो हमारी हाफ वीडियो थी लास्ट, वो भी अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में थी। अब हमें ये पढ़ना है कि जैसे हमें देखो, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था और उसकी एनर्जी निकाली थी। और उसके लिए हमारा जो सिलेक्शन रूल था वो क्या था, डेल्टा वी इक्वल टू +-1। वहाँ जो एनर्जी आई थी यानी कि न्यू बार की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, V+1/2। और यहाँ क्या था, V नोट का बार। जब हम यही चीज़ अनहार्मोनिक, ये किसके लिए थी, हमारी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, और अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए निकालते तो हमारे पास एक टर्म और ऐड हो जाती, वो क्या है, V बार इक्वल टू V+1/2 V नोट का बार माइनस V+1/2 का स्क्वायर। यहाँ एक तो V नोट का बार और XE इसके इंटू में ही आ जाएगा। ये वाली जो हमारी एनर्जी आई थी वो किसके लिए आई थी, हमारी अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। तो यहाँ क्या है, जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, इक्वेशन 7.5 यानी कि ये है हमारी इक्वेशन 7.5। ये क्या करते हैं, V+1/2 V नोट का बार। ये जो एनर्जी किसकी है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी वाइब्रेशन है। जो सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा V +-1। अगर हम इसी के अंदर ट्रांजिशन करें एडजस्टेंट लेवल के बीच में, यानी कि V और V+1 कहाँ से कहाँ जाना है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, V से V+1। तो हमारी इक्वेशन क्या है, V बार। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात करें ना, यहाँ पे V+1/2 V नोट का बार। और हमने एनर्जी जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, V से V+1, यानी कि V+1 लेवल में जा रहे हैं हम। पहले तो यहाँ रखेंगे V की जगह V+1, V की जगह V+1 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारी ये टर्म आएगी, क्या हो जाएगा, V+1 +1/2 और V नोट का बार, फिर माइनस, फिर इनिशियल जैसे ट्रांजिशन हो रहा है तो V की जगह V रखना है, V+1/2 और V नोट का बार। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, V नोट का बार। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो सारे के सारे जो ट्रांजिशन होते हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं, जब डेल्टा V की वैल्यू क्या आती, +-1। बट अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में। ठीक है, जब हम अनहार्मोनिसिटी को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो हमने क्या माना कि जब अनहार्मोनिसिटी को कंसिडर कर लिया, जो हमारे पास सिलेक्शन रूल है वो क्या है, जैसे ये लेवल थे हमारे पास, ठीक है, ये लेवल थे, ये 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 3 है। तो जो सिलेक्शन है वो डेल्टा V की वैल्यू +-1 तो होती थी, अब +-2 ये भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और जो एप्लीकेशन है ना, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें ये बताता है कि जो ये V = 1 लेवल है ना, इसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है एटम की वो तो सिर्फ 0.01% होती है, किसका, ग्राउंड स्टेट का। तो इसका मतलब क्या है कि भी इस लेवल के अंदर जो हम इस लेवल से जो हम ट्रांजिशन करवा रहे हैं वो तो ज़्यादा सफिशेंट नहीं, क्योंकि जो टोटल एटम के सिर्फ 0.01% जो एटम है वो किसके अंदर है, V = 1 लेवल के अंदर, रूम टेम्परेचर में। तो इसीलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, जो ट्रांजिशन ओरिजिनेट होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, 0 स्टेट से। जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे हमने क्या करा, V = 0 है, 0 से किस पे जाना है, जैसे हमारा ये है, ये होगा, ये लेवल शो करें, ये 0 है, V की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। जब हम V = 0 से 1 में जाएंगे तो जो अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर है उसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, V+1/2 V नोट का बार माइनस V+1/2 का स्क्वायर और VE का बार और XE। तो इसके अंदर हम पहले क्या रखेंगे, पहले रखेंगे 1, यहाँ 1 रखो, देखो 1+1/2 ये रहा, 1+1/2 और VE का बार, फिर क्या आया, माइनस, यहाँ रखा 1+1/2 का क्या है, स्क्वायर, V का बार और XE। फिर क्या करना है, माइनस, फिर क्या रखेंगे, इसकी जगह V की वैल्यू 0। यही करते ना, ये हमारा फाइनल है, यानी कि किसके, V = 1 लेवल के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है। और ये जो है हमारी, ये वाली जो एनर्जी हमारी V = 0 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो दोनों को जब सोल्व करके माइनस करेंगे तो आ जाएगा V का बार 1 - 2 XE। सेम प्रोसीजर से
अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर v इक्वल टू 0 से 2 के अंदर जाएं, उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। v इक्वल टू 0 से 1 को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, और फर्स्ट ओवरटोन इसको बोलते हैं। तो जो पहले क्या रखेंगे, पहले तो यहाँ रखा v की जगह एनर्जी में 2, और यहाँ क्या रखा है, v की जगह 0। इसको सोल्व करेंगे तो 2ve बार 1 माइनस 3xe आ जाएगा। फिर v की जगह 0 से 3 सेकेंड ओवरटोन की जगह लिखेंगे, तो सेकेंड ओवरटोन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ओवरटोन कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 2, और जो 0 से 1 वाला जो लेवल है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ट्रांजिशन बोला जाता है। 0 से 2 वाले को फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 वाले को सेकंड ओवरटोन। इनका जो वो है ना डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, 2 है। यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, 3। हमने ये कहा था। इस लेवल में डेल्टा वी की वैल्यू क्या थी, यहाँ थी हमारी डेल्टा वी की वैल्यू 1। तो सेम इसी प्रोसीजर से अगर हम इसकी जगह वी की जगह 0 से 3 करेंगे तो ये 3 बार आ जाएगा, 3v बार 1 माइनस 4xe। अब देखो, जैसे कि हमें ये पता है कि भाई एक्सी, तो जब हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ा था तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो एक्सी है ना वो तो स्मॉल होता है बिल्कुल। अगर एक्सी स्मॉल होगा तो यहाँ देखना एक्सी तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। फर्स्ट ओवरटोन के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट ओवरटोन के अंदर ये एक्सी स्मॉल, इस चीज़ को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, वी। ये एक्सी स्मॉल है, 1 में से ज़्यादा चीज़ माइनस हो रही है तो इसको भी हम हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2e बार। और फिर ऐसे ही क्या इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, 3ve बार। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ve बार। सेकंड ओवरटोन की क्या है, 2 फर्स्ट फंडामेंटल की तो क्या है, v बार। सेकंड फर्स्ट ओवरटोन की क्या है, 2v बार। और थर्ड की क्या है, 3e बार। तो देखो ये शो कर रखे हैं यहाँ पे हमारे, ये क्या है हमारा फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल कब होता है, 0 से जब हम 1 के अंदर जाते हैं। और उसके बाद ये है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन कब है, 0 से 2 में जाएंगे। सेकंड ओवरटोन क्या है, जब 0 से 3 में। और थर्ड ओवरटोन क्या है, 0 से 4 में। और उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसकी तो फ्रीक्वेंसी v बार पे दिखाई देता है। ये किस पे दिखाई देता है, 2v बार पे। ये किस पे दिखाई देता है, 3v बार पे। मतलब डिफरेंस कितना, v बार का, ये सेम मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हॉट्स बैंड की। अब हॉट बैंड क्या होते हैं, कई बार क्या है कि भाई अब हमने जो ट्रांजिशन पढ़ा है वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पढ़े थे। ट्रांजिशन जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था 0 से 1 में। अगर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो v इक्वल टू 1 लेवल है ना, हमने ये कहा था कि उसकी में जो पॉपुलेशन होती है वो तो 0.01% होती है ग्राउंड स्टेट का। तो वो वाली जो पॉपुलेशन है वो हाइयर टेम्परेचर की वजह से जो एटम है वो 0 से 1 में जा सकते, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो सकती है। ये कंडीशन सिर्फ क्या है, हाइयर टेम्परेचर पे। तो हाइयर v इक्वल टू 1 जो लेवल है ना, उसको फिर हम कंसीडर करेंगे कि भाई वहाँ से भी ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, v इक्वल टू 1 से 2 में रखा। ये जो टर्म आई है वो v इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आई है। ये वाली टर्म आई v इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आई है। सोल्व करेंगे तो v बार इक्वल टू 1 माइनस 4xe बार आया है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जो ये x है, x तो हमारा क्या था, स्मॉल। तो स्मॉल को मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल ही आएगा। 1 में से कुछ स्मॉल माइनस करेंगे तो भाई उसके ऊपर कम डिफरेंस पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सारा ओवरऑल किसके इक्वल आ गया, v बार के। तो जो सेम इसमें भी क्या हुआ कि जैसे हमारा फर्स्ट ओवरटोन क्या था, तो जो हमारा फर्स्ट ओवरटोन था वो क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, v बार इक्वल टू 1 माइनस में 2xe। तो इसमें से तो ज़्यादा माइनस हो रहा है, इसमें से कम माइनस हो रहा है। तो यानी कि ये जो दोनों है वो क्या है, नियर अबाउट क्या है, सेम है। तो ये जो टेम्परेचर, ये वाले जो ट्रांजिशन है वो किसके, कि इनके लिए कंडीशन क्या, टेम्परेचर की। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हॉट बैंड। और इनके लिए जो डायग्राम है वो ये दिखाया गया है। ये जो ट्रांजिशन है हमारे, ये जो ट्रांजिशन है 1 से 2 में, 2 से 3 में, 1 से 3 में, ये सारे किसको दिखाते हैं, हॉट बैंड के ट्रांजिशन को दिखा रहे हैं।